हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस आप लोगों को एक बहुत बड़ी सर का टेंशन है, तो आज के बाद आप लोग उस टेंशन को भगा दीजिए। अगर इस सेशन पर आए हैं तो अगर आप लोग इसमें से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी का हो गया, एसएससी का हो गया, बिहार एसएससी का हो गया, बीपीएससी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, और ये जो अब 16 जुलाई से 16 जुलाई 2025 से जो एग्ज़ाम होने जा रही है बिहार पुलिस का, अगर आप लोग इसका भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, इसमें से किसी डेट में अगर आप लोग का भी एग्ज़ाम है, तो इस सेशन को और हमने जो सेशन करवा चुका है इससे पहले, सभी सेशन को जा कर के देखिए। 100% इस हमारे क्लास से जीके जीएस, जीके और प्लस जीएस का क्वेश्चन आप लोगों को फंसने को मिलेगा, और कई सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसा है, तो इसीलिए आप लोग इस सेशन को ज़रूर देखिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग को अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोग को हमारे फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे सेशन में लास्ट तक बने रहिए। फ्री में पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगा हम लास्ट में बताते हैं, और आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे करके हम जाएंगे। ये सेशन नंबर दोस्तों 12 है। ये सेशन नंबर कौन सा है? 12 है। अगर आप लोग इससे पहले सेशन नहीं देखे हैं, क्लास नहीं देखे हैं, तो वो क्लास जा कर के देखिए। 11 क्लास हमने करवाया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया है हमने। ठीक है, देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसको स्टार पॉइंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी संभावना है पूछे जाने की। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में, विज्ञान में, कला में, सभी क्षेत्रों में। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी क्षेत्रों में। पहली बार भारत रत्न जो था वो कितने लोगों को दिया गया था? वो 3 लोगों को दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 ईस्वी में दिया गया था। भारत रत्न पहली बार 1954 ईस्वी में दिया गया था। किसको किसको दिया गया था? पहला था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा कौन था? सीवी रमन था। तो ये तीनों लोगों को सबसे पहले 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन के साथ हमने कई पॉइंट्स को आप लोगों को बताने का कोशिश किया है, और हर एक क्वेश्चन में हम ऐसा ही करते हैं। एक क्वेश्चन के साथ साथ कई पॉइंट्स को हम आप लोग को बताते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डॉट नहीं बचा रहे। ठीक है, और कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको करके आ जाए वहां से। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन, सीवी रमन, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट जवाब तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा, लेकिन अगर विश्व स्तर पर बात करिए तो भारत की हो गई। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन हो जाएगा? विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन? बोरलॉग। ये विश्व के बारे में, विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा, और भारत में अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन, एस.पी. सेन वर्मा, सुकुमार सेन, नवीन चावला। कौन? नवीन चावला। तो 3 नंबर का करेक्ट जवाब सुकुमार सेन हो जाएगा। ठीक है, सुकुमार सेन हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, ये देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? किसकी संख्या? वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 2? अगर वेदों की संख्या हम बात करें तो वो तो 4 हो जाएगा। तो चारों में कौन कौन वेद आ जाएगा? ऋग्वेद। कौन कौन वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। ये सभी वेद आ गया।
दोस्तों इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ थॉट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। ऋग्वेद में दोस्तों मंत्र भी आता है। ऋग्वेद में क्या आता है? मंत्र भी आता है। और इसको सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है। सबसे पुराना वेद अगर पूछेगा, क्वेश्चन आता है, कई बार आया है क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है, तो कौन सा वेद हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को अगर बात करें तो यजुर्वेद में किसकी चर्चा की गई है? आयुर्वेद की। यजुर्वेद में किसकी चर्चा की गई है? आयुर्वेद की। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे है इसमें सामवेद में। सामवेद में किसकी चर्चा की गई है? संगीत की। संगीत कहाँ से लिया गया है? संगीत का उल्लेख कहाँ पर है? सामवेद में है। उसके बाद अथर्ववेद में क्या है? इसमें जादू टोना। क्या है? जादू टोना है। और ये सबसे नया वेद कहलाता है। नया वेद कौन सा? नया वेद कौन सा? अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। सबसे 5 नंबर में आइए, देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका करेक्ट जवाब 5 नंबर का हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए सिविल सेवा परीक्षा। क्या? सिविल सेवा परीक्षा कौन आयोजित करता है? एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, आरआरबी। कौन आयोजित करता है? यूपीएससी। 7 नंबर के क्वेश्चन में है, देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन में है अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा क्यों होता है? नाइट्रोजन के कारण, CO2 के कारण, SO2 और NO2 के कारण, या ओजोन के कारण। तो अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा SO2 और NO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है अम्लीय वर्षा। हुमायूं की पत्नी मृत्यु कैसे हुई थी? युद्ध में, सीढ़ी से गिरकर, बुखार से, डूबकर। तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी? सीढ़ी से गिर करके। कहाँ से? सीढ़ी से गिर करके। अच्छा, हुमायूं का अगर पिताजी का बात करें तो कौन हो जाएगा? हुमायूं का पिताजी का बात करें कौन हो जाएगा? बाबर। कौन हो जाएगा? बाबर। ठीक। और बाबर का पिता का बात करें, बाबर का बेटा का बात करें, मान के चलिए हुमायूं का पिता कौन हो गया? अकबर का पिता हुमायूं हो गया। अकबर का पिता कौन हो गया? हुमायूं हो गया। हुमायूं हो गया अकबर का पिता। और हुमायूं का पिता कौन हो गया? बाबर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सीढ़ी से गिर करके मर गया था कब? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। दोस्तों अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे दोस्तों होता कुछ नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम फिर एक नए क्लास के लिए मोटिवेट हो जाए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का कोशिश करें आप लोग के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग से बस एक सब्सक्राइब और लाइक चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। आप लोग फ्री में यूट्यूब पे क्लास कीजिए, आप लोग के लिए हम मेहनत करते रहेंगे। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, जीके जीएस आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छे से अच्छा लेवल का। ठीक है। भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में, महाबालेश्वर में, मसूरी में, शिलोंग में। ऑप्शन के अनुसार अगर जाएंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा हमको? चेरापूंजी में। ठीक है। लेकिन अगर वैसे अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो उस हिसाब से मेघालय के मावसिन राम में होता है सबसे अधिक वर्षा। कहाँ पर? मेघालय में एक जगह है जिसका नाम क्या है? मावसिन राम। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है।
कहाँ पर? मेघालय में ये पड़ता है ये जगह, ठीक है। कहाँ पर? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चेरापूंजी देना पड़ेगा, ठीक है। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो ये मयूर सिंहासन की बात करें तो ये कौन बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और मयूर सिंहासन का अन्य नाम और क्या था? तख्त ए ताऊत। दूसरा नाम क्या था? मयूर सिंहासन का दूसरा नाम क्या था? तख्त ए ताउस। ताउस, मयूर सिंहासन का दूसरा नाम तख्त ए ताउस था। और इसको दोस्तों बनाने में लगभग 7 साल का समय लगा था। कितना साल का? 7 साल का समय लगा था। और इसको जो लूट के ले गया था, कौन लूट के ले गया था? आप लोग पता है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, कौन लूट के ले गया था इसको? इसको 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में कौन लेके गया था? नादिर लूट के ले गया था। कौन? नादिर। नादिर शाह लूट करके गया था। और कहाँ ले गया था? नादिर शाह लूट करके ईरान ले गया था। कहाँ पर? ईरान में लूट के ले गया था, ठीक है। 10 के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया वो देखिए। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1892, 1896, 1912 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट में बताइए आप लोग। ए, बी, सी, डी, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? 11 नंबर का 1896 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, एथेंस और ग्रीस में, ठीक है। 12 नंबर में पूछा गया है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। कौन सा था? बंगाल गजट था। इसको प्रकाशित कौन किया था? जेम्स ऑगस्टस ने। कौन प्रकाशित किया था? जेम्स ऑगस्टस ने। और कब प्रकाशित किया था? 1780 ईस्वी में। कब प्रकाशित किया था? 1780 ईस्वी में। 12 के बाद चलते हैं 13 नंबर पे। 1780 में प्रकाशित हुआ था। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? क्या पाई जाती है? जनजातियां। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति पाया जाता है। मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2012, 2013, 2015, 2016 में। तो मंगलयान की बात करें तो 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2013 में 5 नवंबर 2013 ईस्वी को। कब? 5 नवंबर 2013 ईस्वी को। भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1992, 1994, 1998। कब हुई थी? 1992 ईस्वी में, ठीक है। 1992 ईस्वी में। 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर में पूछा गया है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तापी। नागार्जुन बांध जो है किस नदी पर है? वो कृष्णा नदी पर है। दोस्तों कृष्णा नदी के बारे में अगर बात कर ले तो इसका उद्गम की बात करें, उद्गम की बात करें अगर इसका, तो कहाँ हो जाएगा? इसका उद्गम कहाँ है? ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ पर? मुहाना मतलब कहाँ पर जाकर के ये गिरती है? कहाँ पर जाकर के ये मिल जाती है? बताइए, ये कहाँ पर जाकर के मिलते हैं? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये जाकर के मिल जाती है कृष्णा नदी, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका मुख्य प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन? आप लोग कमेंट में बताइए तो जरा। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला
किससे संबंधित है? मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, कृषि पालन, कृषि से, वानिकी से, खनिज से। किससे संबंधित है? कृषि से। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किससे संबंधित है? कृषि से। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, भारत में हम लोग रहते हैं। आप लोग किस महाद्वीप में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा जरा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोचीन। तो सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो विशाखापत्तनम होता है। दोस्तों बंदरगाह, कई लोग बंदरगाह के बारे में नहीं जानता है कि बंदरगाह कहा किसको जाता है। जो नहीं जानता उसको मैं बता दूं दोस्तों कि बंदरगाह का मतलब होता है जैसे जहाँ पर गाड़ी घोड़ा लगता है, जैसे बस, ट्रक, टेम्पू, ऑटो रिक्शा, ये सब जहाँ पर लगता है उसको क्या कहा जाता है? बस स्टैंड कहा जाता है, ऑटो स्टैंड कहा जाता है। ठीक उसी तरह से जहाँ पर नाव लगती है, जहाँ पर नाव लगती है, ठीक है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। जैसे जहाँ पर एरोप्लेन लगता है उसको एयरपोर्ट कहते हैं। जहाँ पर नाव लगता है, ठीक है, नाव आकर के खड़ी होती है, ठीक है, वहाँ पर उस जगह को बंदरगाह कहा जाता है। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापत्तनम बंदरगाह है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को प्रत्येक डॉट क्लियर होते जाता होगा। ठीक है, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? 2002, 3, 5 या फिर 8 में? तो आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। और राष्ट्रपति ने इसका सहमति कब दिया था? अगर इसकी बात करें तो राष्ट्रपति ने इसका सहमति जो दिया था 5 जून 2005 को इसका सहमति दे दिया था। और इसको लागू करने का समय था 12 जून 2005 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, आरटीआई को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों अगर इसके गहराई में और जाए, इस क्वेश्चन की गहराई में और अगर और जाए तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने नहीं दिया था, बल्कि इसका नारा जो दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। कौन दिया था? मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। किसने? मौलाना हसरत मोहानी ने इसका नारा दिया था। लेकिन आज़ादी की क्रांति की लड़ाई के समय में भगत सिंह और इनके जो अन्य साथी थे वो मिलकर के इसको लोकप्रिय बनाया, जिसके कारण इसको इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के नाम गया। ठीक है, लेकिन नारा अगर लिखने वाला, नारा का आविष्कार करने वाला का अगर बात करें तो मौलाना हजरत मोहानी था, लेकिन उसको प्रसिद्ध और फेमस करने की बात करें तो भगत सिंह था। लेकिन हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। अगर इसमें मौलाना हजरत मोहानी रहता तो हम इस मौलाना हजरत मोहानी के साथ जाते हैं। ठीक है, 23 नंबर में क्या पूछा गया वो देखिए। बीपीएससी के क्वेश्चन में, यूपीएससी क्वेश्चन में दोस्तों पूरे गहराई से पूछा जाता है, इसीलिए हम आप लोग को पूरे गहराई से प्रत्येक क्वेश्चन को बताते हैं। आप लोग इसीलिए ध्यान से और प्रत्येक क्वेश्चन को गौर से ध्यान से सुनिए। आप लोग को सब डॉट क्लियर होते जाएगा, समझ में आता जाएगा। ठीक है, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन को। भारत में भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? अगर हो सके तो एक नोटबुक लेकर के बैठिए और मेन पॉइंट जो हम बताते हैं उसको नोट करते चलिए। भारत में भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? रावी पर, सतलुज पर, झेलम पर, चिनाब पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है भारत में? सतलुज नदी पर। कहाँ पर? सतलुज नदी पर।
सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? 2000, 2001, 2002, 2003। ये कब शुरू हुआ था? 2001 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस अधिनियम के तहत दोस्तों 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है और दिया जा रहा है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के एज के जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, किसी भी जाति समुदाय से हो, सबके लिए बिहार सरकार के लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये नियम लागू है, सर्व शिक्षा अधिनियम। ठीक है, 25 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है? ये क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन में भी, प्रत्येक बार पूछा जाता है और ये 2024 के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि 2024 में पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25, 24, 23 या फिर 22? इसका सही जवाब हो जाएगा 2024 तक हमारे पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट है। दोस्तों ये था 25 सवाल जीके जीएस का। ठीक है, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर नए क्लास जो आएगी हम आपके लिए लेकर के आएंगे, उसका वेट कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं आप लोग के साथ। और हाँ, आप लोग को हमने कहा था कि पीडीएफ देंगे फ्री में, तो पीडीएफ कैसे मिलेगा वो बता देते हैं दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम चैनल खोलिएगा और इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, लिंक को टाइप कीजिएगा, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, उसमें जा कर के टेलीग्राम चैनल को इस लिंक पर क्लिक करके खोल लीजिएगा, फॉलो करके, और वहाँ पर जा कर के आप लोग को कमेंट में ये लिखना है कि हमें फ्री पीडीएफ चाहिए इस क्लास का। क्लास नंबर आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा, ये जैसे 12वां क्लास है, ठीक है, क्लास नंबर लिखिएगा तो आप लोग को हम उस क्लास का पीडीएफ ज़रूर देंगे। ठीक है, थैंक यू।